हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसा बीएससी नर्सिंग कॉलेज जिसका एडमिशन आपका नीट स्कोर के बेसिस पर होता है। बॉयज हो गर्ल्स हो, दोनों इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा और फीस इस एंट्रेंस एग्जाम की दैट इज जस्ट सिमिलर टू योर कोई भी एम्स कॉलेज की अगर आप बात करते हैं, बिकॉज बीएससी नर्सिंग के लिए आज के टाइम में बच्चे सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं एम्स से बीएससी नर्सिंग करना, जस्ट बिकॉज वहां पे आपका जो ट्यूशन फीस है दैट इज वेरी मिनिमम। आई थिंक इस चीज से सब रिलेट कर पा रहे होंगे। बट उसके अलावा ऐसे भी और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो बिल्कुल एम्स लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। जो एम्स के अंदर आपका खर्चा आता है, जितना भी आपका एक्सपेंस आता है, उसी के सिमिलर उनके अंदर भी एक्सपेंस आता है एंड कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता। बट बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को मेरे ही चैनल पे मिलेगी। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे बॉयज की बड़ी कंप्लेन रहती है कि दी बीएससी नर्सिंग आप प्लीज बॉयज के लिए भी लेके आओ। सो दिस इज द कॉलेज जिसके अंदर बॉयज हो गर्ल्स हो, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है विथ मिनिमम फीस एंड बेस्ट कॉलेज है। कितना स्कोर आपको रिक्वायर्ड होगा इसी वीडियो में बताऊंगी। क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी, काउंसलिंग कैसे आपको कराना होगा, सारी ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना। सो भाई दिस इज द कॉलेज, देख लो बहुत अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। ये इसका ऑडिटोरियम है। ऑफ कोर्स आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चे पीछे आपका चल रहा है कैंडल मार्च और उनका ओथ सेरेमनी जो होता है, व्हाइट कॉट सेरेमनी जिसको आप बोल सकते हैं। ये अब सबसे पहले मैं आपको फीस स्ट्रक्चर ही दिखाऊंगी बिफोर गोइंग टू द नीट का स्कोर की कितना स्कोर आपको चाहिएगा कि आपको इस में एडमिशन मिल जाए। सो अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पे इन्होंने ये ऑफिशियली है, आप जाके बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर की फीस, ठीक है, जिसके अंदर आपका एकेडमिक असेसमेंट की सिर्फ फीस है 200 रुपए, सिर्फ 200। और एम्स की अगर बात करें, एम्स की 4 साल की है 600, 4 साल की 600। यहाँ पे 1 साल की 200 है और सेकेंड ईयर में तो कोई फीस नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब ये बोल रहे हैं दिस इज द एग्जिस्टिंग एंड ये कुछ प्रपोज इन्होंने दिया हुआ है कि थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, बट ये एग्जिस्टिंग और एक प्रपोज ये दोनों फीस आपकी कंसीडर होंगी। मैं एंड में सारी चीजें क्लियर कर दूंगी आपको। कैंपस की 250 फीस है, यूटिलिटी फीस, ठीक है, ट्यूशन फीस दैट इज 150 भाई। असेसमेंट एग्जाम पेपर जो दोगे उसके 200 रुपए ले रहा है पूरे साल में जितने पेपर होंगे, एंड 150 इज द ट्यूशन फीस, सिर्फ 1 साल की 150 रुपए फीस है। लाइब्रेरी फीस 100 रुपए, स्टूडेंट हेल्थ वेलफेयर 350, गेम्स की फीस 500 रुपए ले रहा है, थोड़ा ज्यादा ले रहा है वैसे। मेडिकल एग्जामिनेशन फीस 100, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की 50। तो मतलब टोटल पूरा 1 साल का खर्च अगर मैं आपका बोलूँ ना यहाँ पे, तो पूरा 1 साल का खर्च दैट इज 2381। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हो, सेकेंड ईयर में कोई खर्च नहीं है। ये ए फर्स्ट या सेकेंड ईयर दोनों साल का है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ईयर का भी अप्रॉक्स इतना ही रहने वाला है, इसमें कोई 10-15 हजार का रेस नहीं आएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का दैट इज 2381, ठीक है। बस इसके अलावा थोड़ा सा आपका ये एक्स्ट्रा कुछ कुछ फीस इन्होंने ऐड किया हुआ है प्रपोज्ड के अंदर, जैसे कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया, कैंपस यूटिलिटी में ट्यूशन फीस को 225 कर दिया है। ये थोड़ा सा एक्सपेंस आपका एक्सटेंड होके समथिंग 3000 तक चला जाएगा। तो आप मान के चलो 1 साल का खर्चा 3500, दैट्स इट। इसके अलावा कोई खर्च आपका नहीं होगा। हाँ, हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, हॉस्टल भी मैं बताऊंगी क्या है। चलो पहले हॉस्टल ही बता देती हूँ। तो भाई हमारे पास हॉस्टल वाला फीस कहाँ गया। तो भाई हाँ, इसके अंदर ना हॉस्टल में कुछ गाइडलाइंस है, आई थिंक वो स्लाइड में हो गया, मैं आपको बता देती हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल की कुछ फीस होगी, वो आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है, ठीक है। वहां पे सिंपल सी गाइडलाइंस आप लोगों की होती है। मैं आपको ना एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चलो लेके जाती हूँ। लेट मी टेक यू द ऑफिशियल वेबसाइट। बीएचयू डालना है, बीएचयू ऑफिशियल वेबसाइट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। ये रहा, ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन बता रही हूँ मैं आपको। ये रहा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट बीएचयू का। ओके,
ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये रहा। तो यहाँ से आप देख रहे हो, इसके बिल्कुल एंड में जैसे ही जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर वाला कॉर्नर मिलेगा। इसी फी स्ट्रक्चर में जाके आप चेक कर सकते हो, ये जो मैंने आपको अभी पीडीएफ दिखाया, यही पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर है। अंडर ग्रेजुएट आपको चाहिए तो अंडर ग्रेजुएट वाले में चले जाना। ये आपका सेव हो रहा है, लेट मी ओपन इट। ठीक है, मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। यस, अरे क्या हो गया, यहीं पे देख लेते हैं। ये रहा, ये पूरा जो मैंने आपको दिखाया प्रपोज्ड फीस बीएससी ऑनर्स के लिए, आप देख सकते हैं दैट इज समथिंग वही 2842, और वो एक्सचेंज होके 3167 कुछ कुछ रेजेस इसके अंदर हैं। ये अलग अलग, अब एक चीज है, दिस इज द कॉलेज दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर से ये नहीं जरूरी है कि आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, एलएलबी, मतलब काफी सारे कोर्सेज है। मैंने आपके अकॉर्डिंग आपका कोर्स बताया, दैट इज बीएससी नर्सिंग। बीकॉम हो गया, बीएफए हो गया, बीपीईडी हो गया, आप अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। बट मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस आप लोगों के लिए है कि आपको एक एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, ऐसे नाम का भी कोई कॉलेज है जो हमें इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है विद मिनिमम फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आप बैचलर्स कर चुके हैं, आप तब इसको जाके चेक कर सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिस इज योर कॉलेज। यहाँ पे जाके आप इसका पूरा कैंपस विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा किसके बारे में, थोड़ा सा कॉलेज इन्फॉर्मेशन। अब मैं आप लोगों को बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कट ऑफ को लेके। अब ये आपका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की एग्जैक्ट रैंक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है कि भाई अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी, तो फर्स्ट राउंड में 46,830 पे एक बच्चे को सीट अलॉट हुआ था जनरल कैटेगरी वाइज, मैंने इसीलिए यहाँ पे डाला हुआ है। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम 46,000 पे रैंक है ये, तो स्कोर कितना चाहिएगा? सो आपका जो स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओवरऑल बता रही हूँ, जनरल कैटेगरी वाला बच्चा अगर 570 प्लस स्कोर लेके आ रहा है तो उसको बीएचयू में बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में 520 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपको चांस मिलेगा। ओबीसी के अंदर 550 प्लस, एसटी कैटेगरी 500 प्लस, एसटी कैटेगरी 450 प्लस, दिस इज द मिनिमम स्कोर। आपको पता है कि भाई हमारे पास एमबीबीएस के लिए कितनी हाई कट ऑफ जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं कि एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला तो ड्रॉप ले लेते हैं, बट आई वुड सजेस्ट ड्रॉप, आपका अगर सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर ड्रॉपर हो, तो वहां पे अगर एमबीबीएस नहीं मिल रहा ना, दिस इज द बेस्ट कोर्स जो आपके नीट स्कोर के बेसिस पे ही मिलेगा। काउंसलिंग अलग से नहीं करानी है। एमसीसी में जब चॉइस फिलिंग करते हो, बस उस टाइम पे आपको बीएचयू बीएससी नर्सिंग की भी चॉइस फिलिंग कर देनी है। एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, बीडीएस नहीं मिल रहा है, आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर बता दिया, एंड बीएससी नर्सिंग करके होगा क्या? अब अगर आपके मन में ये डाउट है तो मैं भी क्लियर कर देती हूँ। आप कहीं से भी 4 साल का बीएससी नर्सिंग का कोर्स करो, पहली चीज फोर्थ ईयर में आपको इंटर्नशिप पेमेंट मिलता है, वो वेरी करता है, 10,000 कहीं पे 13,000, इसके अंदर भी इंटर्नशिप अमाउंट होगा, बट इन्होंने अभी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, चेक द कंप्लीट वेबसाइट, बट डिस्क्लोज नहीं किया। बट हाँ, इंटर्नशिप अमाउंट है यहाँ पे भी, दे हैव इंटर्नशिप अमाउंट। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है, आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग करो, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, बस वो आईएनसी थ्रू अप्रूव कॉलेज होना चाहिए, आईएनसी के थ्रू अप्रूव कॉलेज है। सेकेंड, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, एम्स सीआरई का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, एम्स के अंदर आपकी नर्सिंग ऑफिसर पे पोस्ट जा सकती है। आप नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हो, नॉर्सेट आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर जा सकते हो। एंड यू वोंट ट्रस्ट मी, नर्सिंग ऑफिसर में अगर आपको पोस्ट मिल जाती है तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होती है 1 लाख प्लस जाने वाली होती है। अब आप तो 4 साल के बाद ज्वाइन करोगे, मतलब आप 2029 में जाके ज्वाइन कर, तो 2029 तक तो 1.5 लाख तक पहुंचने वाली है इनिशियल सैलरी। और जो कि आपको पता है कि आप एमबीबीएस कर लोगे, 5.5 साल की एमबीबीएस करोगे, नीट पीजी दोगे, फिर एमएसएमडी करोगे, उसके बाद जाके कहीं आप इतना अर्न करना शुरू करोगे। बट यहाँ पे
आप 4 साल का बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, 4th ईयर में ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है और उसके बाद आप एक अच्छा स्टेबल अमाउंट अर्न करना शुरू कर देते हो। ऑल ओवर द इंडिया किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाके एज अ नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अगर आईएनसी अप्रूव कॉलेज से करते हो तो ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल होते हो कहीं पे भी करने के लिए। ऑल्सो बीएससी नर्सिंग करके आज के टाइम में बच्चे अब्रॉड बहुत ज्यादा जाते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द इंडिया इतना स्कोप है ना नर्सिंग का कि वहां पे जो पैकेज होता है ना, एक एमबीबीएस डॉक्टर की कंपैरिजन में नर्स का बहुत ज्यादा होता है, करोड़ों में पैकेज आता है। आप यूट्यूब पे जाके नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग इन अब्रॉड टाइप करना, आपको लाइव एग्जांपल्स वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे कि जो आपका 70 lakhs 80 lakhs तक उनका पैकेज है। ऑफकोर्स एक्सपेंसेस ज्यादा है बट अर्निंग भी वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी आपको मिलती है। सो आई होप बीएससी नर्सिंग को लेके जो भी डाउट्स थे, कैसे एडमिशन लेना है, सब कुछ बता दिया। सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम के बारे में अच्छे से पढ़ लो, नीट के बारे में प्रिपेयर कर लो एंड काउंसलिंग के टाइम पे बी एक्टिव ऑन माय यूट्यूब चैनल। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहीं पे देने वाली हूँ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। मिलता है हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।